अरेगा हमको जाने से थोड़ा ध्यान दे रहे। ज्वेलरी कोशिका के बारे में हम लोग लेकर चलाए थे। कोशिका में क्या क्या संरचना होता है, कोशिका के बारे में। कोशिका दो प्रकार विभाजित किया हुआ, एक कोशिका बहुकोशिका। एक कोशिका में तुमको लेकर चलाता है वो अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। बहुकोशिका मतलब जो हम आंख से देखते हैं उसे कहते हैं बहुकोशिका। जिसे हम आंख से नंगी आंखों से नहीं देख पाते उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिका कहते हैं। बहुकोशिका जिसको हम देख पाते उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं। बहुकोशिका में जैसे कि मान लिया जाए एक कोशिका बहुकोशिका। हम बताए थे स्लाइड एंड स्वान के बारे में बताए थे, सब के बारे में बता चुके थे। रॉबर्ट हुक के बारे में बता चुके, लिवन हॉक के बारे में बता चुके थे ना, जॉनसन के बारे में बता चुके थे, इस सब के बारे में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अगला जैसे आज पढ़ाएंगे दूसरा क्लास में, क्लास 2 में कोशिका का संरचना है। कोशिका का संरचना के बारे में अगर देखा जाए वो कोशिका की संरचना एक सी रचना एक सी कार्य, एक सी रचना एक सी कार्य करने वाले कोशिका में क्या कैसे छोड़ दो मशीन लगा दो न। कैसे तुम कोशिका का संरचना तो सही हो गया, समझ में आता है। तो कोशिका की संरचना में हम लिखते हैं वो देखते हैं। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक कोशिका झिल्ली और क्या कहते हैं वो इसको जीव द्रव। मतलब एक कोशिका झिल्ली जिसमें पौधा कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होता है और जीव द्रव के बारे में बांटा जाता है। कोशिका को दो मुख्य रूप है, जैसे कि जीव द्रव को हम क्या कर सकते हैं, जीव द्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त करते हैं। कोशिका को दो विभाजन में हम कर सकते हैं। पहला नंबर थे कोशिका बहुकोशिका हम पढ़ा चुके थे। कोशिका का जीव द्रव जैसे कि मान लीजिए एगो कोशिका झिल्ली एगो जीव द्रव। कोशिका झिल्ली में क्या क्या चलाएगा, पौधे में कोशिका, पौधा वन जितना भी आता है सब किसमें हम लेकर चलते हैं, वो कोशिका झिल्ली में लेकर। जीव द्रव, जीव द्रव को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है, वो दो हिस्सों में विभक्त किया गया था, एक कोशिका द्रव तथा केंद्रक। हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। तो जीव द्रव को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है, वो दो भागों में। क्या क्या बोलेगी, कोशिका द्रव और केंद्रक। केंद्रक की खोज करता किसने बोलेगी, केंद्रक की खोज कौन था, रॉबर्ट ब्राउन। हम क्या बताए, रॉबर्ट याद रखना, ब्राउन याद रखना। ब्राउन का मतलब कैसा हुआ, ब्राउन कलर का था, इसे रॉबर्ट ब्राउन याद रखना, ठीक है। तो जीव द्रव में दो भागों में बांटा गया था, क्या बोले, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक अपना अपना पीडीएफ निकालो, ज्यादा बेहतर होगा। हम नहीं निकालता है तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, हम ग्रुप में सब भेज चुके हैं, सबके ग्रुप में सब मोबाइल में हम भेज चुके हैं, पूरा फैला दिए। वही रखना कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार की होते हैं। कोशिका द्रव में भी वह दो प्रकार की रचनाएं होती है, अनेकों प्रकार की रचना होती है, जिसके दो प्रकार होती है, जैसे कि जीव द्रव और मेंटाप्लास्ट। याद रखना जीव द्रव। आप जीव द्रव में रचनाएं क्या क्या समझो बढ़िया से। जीव द्रव रचनाएं में होता है, जैसे इसके अंतर्गत जीवित रचना आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है, रचनाएं जीव द्रव रचनाएं कहलाती है। जैसे कि कभी कभी हाथ काट के देखो, हाथ काट दो तो हाथ अंग बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव की रचना है। पैर काट दो वहीं से पैर उगना शुरू हो जाएगा, जीव द्रव की रचनाएं होती है ना। इसके अंतर्गत जीव रचना आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। कभी जाकर पैर काट के देख लेना, पैर काटेगा वहीं स्थानीय निकलना शुरू हो जाएगा, जीव द्रव का विभाजन होना शुरू करवा देता है। उसके बाद जैसे क्षमता होती है, रचना क्या क्या है समझो। एस्ट्रोसोम या राइबोसोम, लवक होता है, लाइसोसोम होता है, अंतर पंद्रहवीं जालिकाएं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी का होता है। ये वो 6 के बारे में विस्तार रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो माइट्रोप्लाज्मा का काम क्या है, सेंट्रोसस का काम क्या है, राइबोसोम का काम क्या है, लवक का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, अंतर पंद्रहवीं जालिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी का के बारे में। इस सब से क्वेश्चन हुआ 100% पूछा जाता है। अगर इस सब तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो 100% तुमको क्या पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। हम लोग 2 नंबर में हम क्या बताए, कोशिका द्रव कितने भागों में बांटा गया था, वो 2 भागों में। एक जीव द्रव की रचना है, दूसरा का मेटाप्लास्ट। तो जीव द्रव में क्या क्या चलाता है, वो सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम, अंतर पंद्रहवीं जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। तो वो ये सब याद रखो। चलो मेरे साथ साथ कम से बोलो। नंबर 1 में क्या बताए थे, सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। नंबर 2 में क्या बोलेगी, राइबोसोम। नंबर 3 में क्या, लवक। 4 में लाइसोसोम। 5 में अंतर पंद्रहवीं जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट क्या बोलना है, गोल्जी का है। लास्ट में क्या बोलना है, गोल्जी का है। 7 गो न है, 6 गो कि 7 गो, 4 3 7 गो न है। तो 7 का नाम अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लो।
है कि ना। जैसे नंबर तुमको 10 को याद रहता है तो मात्र 7 को नाम याद रखना पड़ेगा। 7 को फ्रेंड का नाम भूल जाना, लेकिन 7 को ही फ्रेंड का नाम हुआ कभी ना भूलना। ये तुमने जीवन की तरक्की दिलवा सकता है। अब फ्रेंड 7 को है जो बुआ याद सकता है तो जीवन की तरक्की को रोक सकता है। अगर रोकने वाला होता है ना बुआ, फ्रेंड ही रोकने वाला होता है। क्या समझ में आ रहा है? दारू पीना है, 5 को पी रहा है, 1 को नहीं पी रहा है, 1 बार पी के देखो बड़ा बढ़िया लगता है, हो गया। उसको चस्का लगवा देगा 1 बार में, छोड़वा नहीं सकता, लगा जरूर सकता है। तो हम लोग लेकर चलते हैं नंबर 1 में। क्या बोलेंगे बुआ? सेंट्रोसोम। नंबर 1 में रे लड़का, खाली बतगिंदी है। नंबर 1 में क्या बोलेगी? सेंट्रोसोम। नंबर 2 में अंतरपंद्र में जाली का। नंबर 3 में क्या बोलेगी? राइबोसोम। नंबर 4 में माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 6 में लवक। नंबर 7 में वल्जिका। नंबर 8 में लाइसोसोम। लाइसोसोम को बुआ हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? ऊर्जा गिरी के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गिरी, ठीक है। चलो हम लोग लेकर चलते जीव द्रव्य में रचनाएं पढ़ लिया हम। मेंटाप्लास्ट, देखो यह निर्जीव रचना है। यह कौन रचना बुआ? निर्जीव रचना है, जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है ना ही विभाजन करने की क्षमता। हम बोलेंगे अगर क्वेश्चन की बात अगर बोले तुमसे, क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे बुआ जो कोशिका द्रव्य कितनी रचना है? बोले कोशिका द्रव्य की 2 रचनाएं हैं। वो 2 रचना कितना? जीव द्रव्य रचना है। दूसरा नंबर मेटाप्लास्ट। जीव द्रव्य में क्या बताएगी बुआ? यह सजीव पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे? या निर्जीव वस्तुएं पाई जाती है। जिस प्रकार निर्जीव रचना, इसमें यह निर्जीव रचना जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। ना बढ़ने की क्षमता होगा ना विभाजन करने की क्षमता होता है। तो वो आता है मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानी, बसाकन, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पीत आदि आता है। पीत मतलब जहर, हमारे अंदर भी वो पीत पाया जाता है। प्रोटीन क्या लगता है तुमको? सजीव है? नहीं, निर्जीव है। प्रोटीन जो हमारे अंदर पाया जाता है वह प्रोटीन क्या सजीव है? नहीं, ना इसमें बढ़ने की क्षमता है ना घटने की क्षमता है, नहीं विभाजन कर सकता है। अगर मान लिया जो राइबोसोम काम खत्म हो जाता है तो प्रोटीन काम खत्म हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ से निर्माण होता है? तो राइबोसोम से। उसके बाद राजधानी, राजधानी जो हमारे अंदर पाया जाता है बुआ वो सब क्या है? निर्जीव है, वह सजीव नहीं है। सजीव में कौन कौन आता है? ये सब उत्सर्जन करता है और विभाजन करता है। यहीं से हम जो खाना खाते हैं, हम जितना भी खाना खाते हैं, सेब खाए, संतरा खाए, चावल खाए, होता है, आलू खाते हैं, तो तरह तरह के चीजें खाते हैं। अब तरह तरह की चीजों क्या करता है मालूम है? सातों के साथ वो अपना अपना लेना शुरू करता है। साथ के साथ अपना अंदर लेना शुरू करता है, अपना अपना काम करना शुरू करता है। तो हम लोग लेकर चलते प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पीत, ये सब क्या है? ये सब है निर्जीव। लेकर चलते सब निर्जीव। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में बुआ? कोशिका झिल्ली। तुमको पढ़ना कितना पेज है मालूम है? हाँ, पढ़ना 345 पेज पूरा बायोलॉजी कंप्लीट, 400 पेज के फिजिक्स वो खत्म, 300 पेज के केमिस्ट्री वो काम खत्म। हिस्ट्री टोटल देखा जाता है, हिस्ट्री की बात बोले हैं 750 पेज। ज्योग्राफी है, हाँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स है, सबका पीडीएफ, सबका सब। नींद लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा? वीडियो देखा है नहीं ना? भाई पढ़ने में मजा देख, कोदार चला लिया। हाँ, तरीके स्पेशलिस्ट दरोगा है। तो की समझ रहा है? ये पीडीएफ में कौन नहीं निकलेगा? ये पीडीएफ आसान है, बीपीएससी तुम निकाल लेगी ना। ये तुमको लगता है बिहार पुलिस है? फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है बुआ कि अगर बेसिक से तुम पढ़ रही हो तो हर एक एग्जाम निकालने की क्षमता इसमें है। फाउंडेशन बैच का है, इसका मतलब समझ जाओ पूरा चीज देखेगा, बीपीएससी से लेकर एसआई से लेकर बिहार पुलिस से क्या छोटे हो जाता है सब उसके सामने। समझ मारा चीज को? मेन सर्वे सब में पूछा जाएगा। 300 साढ़े 300 पेज के मतलब क्या समझ रखी हो? बायोलॉजी खतरनाक चीज है, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाएगी। बिच्चे में तुमको बोलेगे हम घर जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं, शादी उदी है, बिच्चे में लग जाएगी। तुमको कौन लगता है पूरा हो जाएगा? नहीं होगा पूरा, देख लेना तुम।
आधे में तुमका माथा दूंगा, तुम्हें स्पेशलिस्ट नहीं बोल रहा है, अदर के भी बोल रहा है। आप कैसे बोलते हैं ना, दरभंगा ना जाती है। अच्छा देखते हैं कंटिन्यू कितना दिन रहती है। कोशिका झिल्ली के बारे में लेकर सेल, हाँ, वापसी आएंगे जाएंगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, याद रखना वो, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत सी पतली, जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर वो क्या होता है, ध्यान दो, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली, जीवित, मुलायम, लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। जिसे क्या कहते हैं, वो कोशिका झिल्ली। लगभग इसमें कितना 75 डिग्री मोटा होता है, या प्रत्येक कोशिका कितना 75 डिग्री बोले, इसको क्या होता है, मोटा होता है। मतलब कोशिका झिल्ली 9th में परिभाषा इसका बेस्ट दिया है, यानी कि प्रत्येक कोशिका के क्या होता है, चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, घिरी हुई भाग होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। बुआ, कोशिका झिल्ली का काम क्या है, तो कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से क्या करती है, वो अलग करती है। आगे है कोशिका झिल्ली अर्ध परागमय या रचनात्मक परागमय होती है। फिर ध्यान दो, वो कोशिका झिल्ली होता है वो अर्ध परागमय या रचनात्मक परागमय होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका का अंदर या बाहर आ जा सकती है, ये सभी पदार्थ नहीं होते हैं। या कोशिका झिल्ली के वो कार्य सब बता रहे हैं, जो कोशिका झिल्ली में क्या क्या कार्य होता है। बाहर कुछ कोशिका जाती है, कुछ अंदर कोशिका लेकर आती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली की बात अगर बोला जाए, वो किसकी किसकी बनी होती है, तो हम बोलेंगे लिपिड और किसका, प्रोटीन का बनी होती है। इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन का, इनके बीच एक परत वसा होती है। वो कोशिका झिल्ली में एक परत होती है आपका वसा का पाया जाता है, और 2 परत होती है आपका कैसा, प्रोटीन का बना होता है। हाँ, कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये क्वेश्चन बुआ याद रखना, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। कोशिका झिल्ली के मॉडल अगर बात बोला जाए, तरल की बात बोला, मोजाइक मॉडल और सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। याद रखना सब, यहाँ से यहाँ तक नाम याद रखना, मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। एक भी अगर नाम याद रखा निकोलसन तो याद रहेगा। कोशिका झिल्ली के मॉडल की बात बोला जाए तो किसने दिया था, निकोलसन ने। क्या बोलेंगे, निकोलसन, मोजाइक निकोलसन ने। याद रखना, कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य के बारे में अगर लेकर चलते हैं तो इनका कार्य क्या क्या है। कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में लेकर चलते हैं, या कोशिका को निश्चित आकृति देता है, या कोशिका का निश्चित आकृति, जैसे कि पेन को देख रहा है, तो अगर मान ले कोशिका का बने, इस कोशिका का मान लो इस सजीव है, इस निश्चित आकृति प्रदान करता है। तो कोशिका का निश्चित आकृति प्रदान कौन करता है, वो या कोशिका झिल्ली। तथा कोशिका के भीतर संरचना को बाहरी आघात से बचाता है, चोट से बुआ, जो बाहरी चोट जो लगता है उससे बचाता। तुमको अभी एक ढार मारेंगे तो कोशिका झिल्ली तुमको क्या करता है, बचाता है। चोट तो लगता है, यहाँ पर हमको जोर से चोट लगा, चोट लगने का रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर त्वचा क्या बहुत पतला है, त्वचा क्या, हाँ पतला, अंदर में वो त्वचा पतला है, पतला होने के रीजन से क्या लगता है, टिश्यू में जाकर चोट लगता है, उसमें खरा आता चोट लगता है। कोई तलवा पर मारेगी चोट नहीं लगता, यहाँ पर कोशिका क्या मोटी रहता है, तलवा मारो तो चोट नहीं लगता है, मोटा आता है। यहाँ पर फैट मारते, यहाँ पर बसा टूटा लेती, यहाँ पर चोट नहीं लगता है। पिट्ठी मारो तो बसा है, यहाँ पर चोट नहीं लगता है। अगर तुमको मारेंगे कह के चट ऐसे कर देती, रीजन है ना, यहाँ पर क्या बसा है, या कोशिका बसा खतरनाक मात्रा में पाए तो यहाँ पर चोट नहीं लगता। मजा ले, गाल मारो सट सुना, यहाँ पर कोशिका पतला है, छोटा है, चोट लगता है चट सुना। तलवा मारो चोट नहीं लगता, रीजन यहाँ पर कोशिका मोटी, बसा खतरनाक पाया था, कहाँ चोट लगेगा। तो आगे लेकर चलते हैं, यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। कितना कोशिका अंदर जाए, कितना कोशिका बाहर जाए, इसको नियंत्रित करता है। आगे वह कोशिका, यहाँ एक कोशिका जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही झिल्लियां है, फ्लैजिला उत्पाद का निर्माण भी होता है। आगे कहा जाता वो कोशिका द्वारा होने वाले प्रासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली में द्वारा ही संपन्न होता है। अगर प्रासरण और विसरण की बात बोला जाए तो वह कोशिका झिल्ली में ही क्या होता है, पूर्ण होता है। प्रासरण और विसरण की क्रिया की बात बोला जाए, इसमें किस में होता है, वह कोशिका झिल्ली में ही पूर्ण होता है। अगला के बाद कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं, सेल वॉल।
पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। मतलब पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर मतलब बाहरी परत कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल इसका इंग्लिश में नाम हुआ है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित झिल्ली है और ना ही अर्धपराग में। मतलब कोशिका भित्ति की बात बोला जाए वह जीवित यहाँ नहीं पाया जाता, ना अर्धपराग में पाया। कोशिका झिल्ली वह जीवित भी पाया जाता है और अर्धपराग में भी पाया जाता है। इसीलिए शायद मारने पर या कभी कभी चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में चोट भी लगता। आगे देखते हो कोशिका भित्ति 3 परत से बनाता है। कोई इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। कोशिका भित्ति 3 परत से 3 परतों का एक मोटी भित्ति है। पौधे के कोशिका भित्ति सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की बात बोला जाए पौधों को कोशिका भित्ति सेलुलोज का, अगर पौधे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। अगर कवक की कोशिका भित्ति बोला जाए तो काइटिन का, इसका काइटिन का। कवक का बोला जाए काइटिन का। और पौधे के 3 परत जो मोटी भित्ति होता है पौधे के कोशिका बोला जाए सेलुलोज का तथा हेमीसेलुलोज का। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज का और हेमीसेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति बोला जाए किसका? काइटिन का तथा हेमीसेलुलोज की। काइटिन तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। चलो ठीक है। कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए तो यह भित्ति पौधे के कोशिका रचनात्मक परत होती है जो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका की भित्ति की भी यही भी वो रक्षा करता है और कोशिका क्या करता है? यह रचना जो होता है जैसे आकृति निश्चित आकार पैदा करता है। मजबूती या सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर मान लिया कोशिका को मजबूती या सुरक्षा कौन देता है और रक्षा कौन करता है? हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वो रक्षा भी करता है, मजबूती भी प्रदान करता है कोशिका भित्ति। यह कोशिका को सूखने से बचाता है और एवं विभिन्न कोशिकाओं में जोड़ने का कार्य भी करता है। कौन हुआ? कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति अगर ना रहे तो वो ज्वाइंट नहीं हो सकता है। अगर कट फट जाता तो वहां पर ज्वाइंट होने का सिलसिला काम खत्म हो जाएगा। त्वचा क्या हो जाएगा? वो रूखी रूखी सा दिखाई देने लगेगा, उसमें नमीपन नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला जाता है कोशिका भित्ति सूखने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। आगे कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना। कोशिका भित्ति क्या हुआ है? निर्जीव संरचना है जो पराग में होते हैं और यह कोशिका झिल्ली की भी सुरक्षा करता है। कोशिका झिल्ली अगर बोला जाए हुआ तो वह क्या? सजीव है और अर्धपराग में है। कोशिका झिल्ली क्या है? सजीव और अर्धपराग में है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या है? निर्जीव है। और इन्होंने किसका रक्षा करता है? कोशिका का रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन काम करता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति वो क्या है? निर्जीव है। अगर पौधे की कोशिका बोला जाए पौधे की कोशिका जो होता है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति बोला जाए काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। काइटिन और हेमीसेलुलोज की। और कोशिका का प्रमुख कार्य की बात बोला जाए वो याद रखना या गाड़ी है छोटा लगता है खतरनाक। आवाज क्यों होता मालूम है? नहीं समझते हो? आवाज वो याद रखना मोटरसाइकिल जैसे कि आदमी की बात लेते हैं। मनुष्य में अगर ज्ञान हो जाए खूब ज्यादा या आधा ज्ञान हो और कहीं से ज्ञान लीक होना शुरू हो जाता है तो फटाक 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 कहीं भी फूटना शुरू हो जाता है। एनएच पर जाओ, जैसे सो रहा है, एनएच पर जाओ। बेकार तुम बोला, एक वीडियो बना लेता मजा से। आप होगा तो वीडियो निश्चित बना, रात भर इसका मतलब भी जगह है वीडियो बनाना, ठीक है। ध्यान दो, अगर आदमी का ज्ञान हो जाएगा तो अर्धगल गगरी छलकत जाने होता है। अगर ज्ञान आधा ज्ञान होगा तो फुटल ढोर व्यक्ति दूसरे का ज्ञान ही देगा। तुम लोग ज्ञान जहां देखो तहां प्रवचन करना शुरू कर देगा। इसका मतलब समझ जाओ वो अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। अनसक्सेस व्यक्ति हमेशा सबको सलाह ही देने पड़ेगा और सक्सेस व्यक्ति की यहाँ आता है तब सलाह लेता है और तब वो देता है। याद रखना, अनसक्सेस व्यक्ति का टूटी बता समोसा दुकान पर जगह की करे छे ऐसे परिन हो तो अपने नहीं हो रहा, ऐसे परिन हो तो वैसे उस व्यक्ति से दूर, क्योंकि आधा परा और इतना आवाज करता नाम। उदाहरण के लिए अभी छोटा हाथी है, छोटा गाड़ी है, उसका साइलेंसर गया बेचारा का वो फूट गया तो खतरनाक आवाज करता, मतलब बिच्चे में क्रैक हो गया तो आवाज खतरनाक करता। वही ढका रहता, आवाज करता नहीं, क्योंकि ज्ञान का वृद्धि उसमें हो रहा।
हम लोग में क्या अदकल गगरी छलकत जा, एगो कोशिका भित्ति पढ़े नहीं कि दूसर का कोशिका भित्ति प्राणा शुरू कर देंगे, है कि ना। तो जितना ज्ञानी व्यक्ति होता है ना पहले जॉब लेता है, हम भी लेंगे धीरे धीरे लेंगे, ज्ञानी तो नहीं बने हैं लेकिन बनेंगे, आज ना तो कल लेंगे निश्चित। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक, केंद्रक के बात अगर बोला जाए तो याद रखना हर एक शब्द की बात अगर तुमको बताते हैं, जहां तुमको शब्द कुछ दिखाई दे तो वहां पर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किया करो। क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क में क्या अंतर है शायद पता हो तुम लोग को। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है, उससे ही कोशिका द्रव्य का है, तो उसे हम क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य दोनों एक ही बात है। रंगीन अर्ध परागमय दर्शक अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का कोलाइड जिसमें 80% वो जल होता है। अरे कोशिका द्रव्य में 80% जल आया था, कोशिका में अगर 80% जल नहीं प्राप्त होगा तो कोशिका वो सूखना शुरू हो जाएगा, तब मेरा शरीर क्या हो जाएगा वो सूखना शुरू हो जाएगा, वृक्ष क्या हो जाएगा वो सूखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों में कहा था 65 से 70% क्या पाया था वो है जल रहता है। तो कोशिका द्रव्य में कितना जल पाया जाता है 80%। कितना प्रतिशत 80%। कोशिका द्रव्य में 80% क्या पाता है जल तक रहता है। जल के अलावे जीव द्रव्य में कोशिका, जीव द्रव्य बोले या कोशिका द्रव्य बोले दोनों एक ही बात है, लगभग 30% तत्व पाए जाते हैं। 30% होना चाहिए, कितना पड़ेगा 30% तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मुख्य होता है। और इस प्रकार 30 तत्व पाए जाते हैं, सॉरी 30% नहीं 30 तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मुख्य कौन कौन है वो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 30% नहीं 30 तत्व पाए जाते हैं। कितना तत्व पाया जाता है 30, जिसमें कौन कौन मुख्य वो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। जो हम लोग को मुंह पर रटाइल है ना वही सब वो क्या निम्नलिखित पाया जाता है। क्या क्या बोलना है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है 30 तत्व। अगर क्वेश्चन पूछा गया इसके अलावा जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में कितने तत्व पाए जाते हैं, हम क्या बोले 30 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व 30 तत्व, जिसमें प्रमुख क्या क्या हुआ ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सब क्या मुख्य रूप से है। कोशिका द्रव्य में कई जीवित कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होते हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं वो कोशिका अंगक कहते हैं। अब आता अंतर जल जालिका, हाँ अंदर में सब पाया जाता है। मध्यम देखो यह महीन नलिकाएं का एक जाल जैसी रचनाएं के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसे आहार नाल के बारे में नाम सुना है। आहार नाल मतलब हम लोग जो खाते हैं वो आहार, और खाना जो जिस नाल के माध्यम से जाता है छोटी आता पूर्णता पचता है वही नाल को कहते हैं हम आहार नाल कहते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार है अंतः द्रव जालिका, यह एक महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी रचनाई है के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अगर बोला जाए अंतः द्रव जालिका किसमें पाई जाती है तो हम क्या बोलेंगे कोशिका द्रव्य में। किसमें पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक के केंद्रक झिल्ली से मिलता है। कहीं कहीं वह कोशिका झिल्ली से, कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली में भी यह मिलता है। आगे लेकर चलते हैं। कहता हुआ यह संरचना लिपोप्रोटीन लिपिड प्रोटीन के बनी होती है। अगर वो क्या चीज अंतः 15वीं जालिका, घर जाना चल जाओ लेकिन कल से नहीं आना, बताओ। और इसको यहाँ पर बैठा बुला लिए है बल 103 ना, जा बैठो जा, उसको भी वही भेज दीजिए दोनों साथ में। यह संरचना कितना लिपोप्रोटीन, क्या बोला बुआ लिपोप्रोटीन, यह लगा लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य याद रखना 2 प्रकार की होती है। कोशिका द्रव्य कितने प्रकार का होता है बुआ 2 प्रकार की। क्या क्या बोला चिकनी अंतर जालिका और खुदरी अंतर जालिका। चिकनी अंतर द्रव्य जालिका और खुदरी अंतर 15वीं जालिका। आज बताओ रॉक्स ईयर के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। राइबोसोम का मतलब हम पहले ही बता चुके थे किसका फैक्ट्री कहा जाता है
प्रोटीन का सब भूल जाते हैं। चिकन पाया जाता है, जबकि स्मूथ ईयर में बुआ बोलेगी राइबोसोम उपस्थित नहीं होती है। रॉन्ग ईयर में बुआ राइबोसोम स्थित रहता है, स्मूथ ईयर में क्या बोलेगी राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतः 15वीं जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अगर हम बोलेंगे कोशिका कंकाल तंत्र किसे कहेंगे तो तुम क्या बोलेंगे बुआ अंतर 15वीं जालिका बोला। द्रव जालिका को हम क्या करते हैं कंकाल तंत्र के नाम से भी जानता है। इस संरचना की खोज की बात अगर बोला जाए, इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउड तथा फुलम ने किया था। यहाँ से यहाँ तक सर्वप्रथम याद रखना बुआ, क्या याद रखना है पोर्टर, क्लाउड एवं फुलम में। तो फुलम भी तुम याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा 3 गो में बुआ एक याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना फुलम या क्लाउडेट या पोर्टर, 3 नंबर याद रखना कोशिका। इसका संरचना किसने किया था तो वो याद रखना, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण बोला पोर्टर ने किया था। क्या बोलेगी पोर्टर। नामकरण की बात जैसे कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका का नाम का खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया था। बायोलॉजी का खोज अरस्तु ने किया था, लेकिन बायोलॉजी के खोजकर्ता के नामकरण बोला जाए तो क्या जर्मनी कौन था, कौन था लेमार्क और ट्रेवेनेंस, कौन था लेमार्क और ट्रेवेनेंस। उसी प्रकार इसका बोला जाए, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण किसने किया था वह पोर्टर ने और कलमैन के द्वारा हुआ था। अगर इसका अंत 15वीं जालिका के बोला जाए नामकरण किसने किया था, हम बोलेंगे वह पोर्टर ने और कलमैन ने किया था। पोर्टर ने और क्या बोलेंगे वह कलमैन ने किया था, ठीक है। अंत 15वीं जालिका को वर्तमान समय में एर्गोएस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। हाँ नया नाम हुआ याद रखना, क्या बोलेंगे एर्गोएस्टोप्लाज्मा नाम भी कहा जाता है। अंतः 15वीं जालिका के प्रमुख कार्य, अब इसका कार्यों का वर्णन करनी है बुआ, इसका कार्य के क्या क्या बनना है। इसका कार्य की वर्णन की बात अगर बोले, यह अंतः कोशिका परिवहन का कार्य करती है। वो अंतः कोशिका किसके कार्य कर, किसका करा परिवहन का, किसका परिवहन का, परिवहन का कार्य करती है। अंतः 15वीं जालिका की नली में तरल द्रव भरा रहता है। तरल द्रव का मतलब समझते हो, यह सूखा रुखा नहीं है, या द्रव बुआ भरा रहता है, जिससे यह कोशिका द्रव या विभिन्न हिस्सों में वितरित कर रही है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन परिवहन मुख्यतः अंतर द्रव जालिका द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसमें कहा था वो चिकनी अंतर द्रव जालिका वसा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुदरी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और खुदरी जालिका की बात बोला जाए तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और यह प्रोटीन यहाँ पर द्रव की अवस्था में हुआ पाया जाता है अंतः 15वीं जालिका में। आगे है अंतर द्रव जालिका, उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता है। वो बोलेंगे अंतः 15वीं जालिका उन किस कोशिका में ज्यादा पाया जाता है, तो क्या क्या बोलना है प्रोटीन वसा हार्मोन। जहाँ प्रोटीन वसा हार्मोन ज्यादा मिलता है वह अंतर द्रव जालिका भी पाया जाता है, ठीक है। क्या बोलेगा वह प्रोटीन वसा हार्मोन संश्लेषण होता है। जैसे मनुष्य के यकृत में अग्नाशय के कोशिका में अंतः द्रव जालिका की संख्या अधिक होती है। आगे बोला जाता है मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर द्रव जालिका यकृत को विष प्रभाव को नष्ट करने में भी मदद करता है। जो अंदर वो पित्त उत पाया जाता है ना, यह वो क्या करता है चिकनी जालिका जो होता है या नष्ट कर देता है, पूर्णतः काम खत्म कर देता है, ठीक है। इसको रोको तन। लेकर चाहते वो बातें मत करो। क्वेश्चन राइबोसोम के बारे में लेकर आते हैं तो वो राइबोसोम एक दानेदार संरचना है। राइबोसोम छोटा छोटा वो पाया था राइबोसोम, ये बातें मत करो। राइबोसोम जो है छोटा छोटा दानेदार होता है जो अंतः 15वीं जालिका के ऊपर अंदर 15 जालिका के ऊपर में या अकेले या गुच्छा के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, या वही अंतर 15वीं जालिका या झिल्ली विहीन या सबसे छोटा कोशिका अंगक है। राइबोसोम की बात अगर बोला जाए, जिस प्रकार तुम लुचबी का गुच्छा देखती होगी या अंगूर का गुच्छा देखती होगी, उसी प्रकार छोटा छोटा दानेदार उसका गुच्छा पाया जाता है, जिसे राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम तुम्हारा अगर नष्ट हो जाता है तो प्रोटीन वहां से बनना काम खत्म हो जाएगा। जब प्रोटीन और विटामिन तुम्हें नहीं बनेगा, शरीर का आकार
बदलना खत्म हो जाएगा। मतलब ना वृद्धि होगा, ना मोटापा हो सकता, ना लंबा हो सकता, ये सब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो प्रोटीन रहना बहुत जरूरी है। प्रोटीन किस प्रकार आता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम होता है वो गुच्छा का आकार में, दानेदार का आकार में क्या होता है? राइबोसोम। छोटा छोटा दानेदार का आकार में क्या होता है? वो राइबोसोम रहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अंग में। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छा के रूप में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छा के रूप में पाया जाता है उसमें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छा के रूप में जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गुच्छा के रूप में जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। अगर पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर ना आरएनए, सभी राइबोसोम क्या बोले? मैसेंजर आरएनए के धागे समान रचना से वो आप बंधे होते हैं। जिस प्रकार तुमको हम एक लाइन बता दिए थे, क्या अंगूर के गुच्छा देखेगी तो गुच्छा में क्या होता है? प्रत्येक धागा के अनुसार सब अपना अपना क्या होता है ना व्यवस्थित ढंग से रहता है। उसी प्रकार यह कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के धागे समान रचना से बंधे होते हैं। इतना क्वेश्चन तुमको याद करना ही पड़ेगा। एक बार तुमको पढ़ा चुके हैं, घर में जाकर एक बार स्टडी अपने से कर लोगी, पूछ लेगी या ग्रुप डिस्कस इसी कर लेगी तो गारंटी है कंठस्थ तुम लोग को याद हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा मर्जी है ना। जॉब फेंकल है, जाके आराम से उठा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। वर्दी फेंकल है, उठाकर पीन लेगी। हाँ ना, अगर नहीं पढ़ेगी तो है ना, जो नहीं बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा ऐसा ही निकाल जाएगा। जो पढ़ता है उससे जाकर पूछो वर्दी लेना कितना कठिन है। राइबोसोम प्रोटीन आरएनए जो नहीं पढ़ता है ना, इतना तुमको आसानी से लेगा, इतना तुमको आसानी से। जो नहीं पढ़ेगा, जो किताब को कभी नहीं छुआ है और कॉम्पिटिटिव कितना आसानी से लेगा, स्टेटस से लेगा मेरा रिजल्ट तो हो गया है, और रिजल्ट का अपना नाम को इतना बढ़िया से एडिट कर देगा, उस पर कुछ फूल माला चढ़ा देगा ताकि पता ना चले। और रिजल्ट किसका? मेरा ना है, जो कभी किताब छुबे नहीं किया। और ऐसा ऐसा धरती पर लड़का बैठा हुआ, लड़की क्या लड़की तो ईमानदार होती है, लड़की ये सब नहीं करती है। बना तो बना, नहीं बना तो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगी हमने बना कि नहीं बना। जो बात है लड़का ही अक्सर करेगा। कौन? फाकी मारने वाला, जो फाल्ट देने वाला। फाल्ट मतलब समझते हो? गुच्छा लोग भी ऐसा ही होता हाँ है। सॉरी उसका नाम अच्छा, हम लोग के ग्रुप में बात सही है कि ना। अगर देखो तो जो रॉयल्टी लड़का होता है सच एक बार में बोल देगा हमको नहीं बना, बात करता मैं। जैसे हम ही लोग आज मान लिए तुमको बता रहे पीटी नियर निकल रहा है, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में छटा रहे, फल्ला छटा रहे, फिजिकल में छटा रहे, तो वो जितना भी छटाते हैं ना, जितना भी छटाते तो समाज तुमको कितना छाटा तो कभी नहीं देखेगा। समाज एक बार देखेगा तुमने कितना मेहनत किया, रिजल्ट देखेगा। सिपाही भी बन जाएगी, बाप रे बाप, हम उसको दिन रात एक करके देखते पढ़ते हुए। आज जो नहीं बना यहाँ पर है उसको तनी कुछ गड़बड़ी हो गया। आप समझो, तुम लाख प्रीलिम्स निकाल लो, लाख मेंस में छटाओ, लाख कुछ कर लो, एक बार तुमने नहीं। कौन है? देखो बंद करो तो कौन है?